हनुमान जी ने वचन भरमाया कि आप हमें वचन दीजिए, हम जो मांगेंगे वो दोगे। मच्छिंद्र नाथ साधु ठहरे, उन्होंने कहा जो मांगे वो सो ही देंगे। और इधर त्रिया राज की जो रानी मेनाकिनी थी, उन्होंने हनुमान जी की तपस्या करी और हनुमान जी से कहा कि आप मेरे साथ विवाह करो, क्योंकि मुझे ये वरदान है, मैं जब विश्व के सर्वश्रेष्ठ पुरुष से विवाह करूंगी तभी मेरे त्रिया राज का विस्तार होगा। अब एक मिनट के लिए समझो त्रिया राज है क्या। त्रिया राज में कोई भी पुरुष नहीं है, सिर्फ महिलाएं हैं। और ये क्यों है? क्योंकि रानी मेनाकिनी ने एक बार एक संत को स्नान करते देख लिया था तो हंसने लगी। तो संत ने कहा कि तू एक संत पर हंसती है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, एक पुरुष को देख के तू हंसी है, तेरे राज में कोई पुरुष ही नहीं रहेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे तो राज आगे कैसे बढ़ा। जब हनुमान जी की तपस्या करी, हनुमान जी से कहा कि हमसे विवाह करो, तो हनुमान जी ने कहा कि मैं विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक बाल ब्रह्मचारी हूं। आज हनुमान जी ने कहा कि मैं एक काम कर सकता हूं, मैं अपने प्रभु राम के पास जाऊंगा, क्योंकि जब हम अटकते हैं भटकते हैं तो ईश्वर के पास जाते हैं। आज हनुमान जी महाराज राम के पास गए, राम जी ने एक वरदान दिया, हे पवन पुत्र हनुमान, तुम त्रिया राज के बाहर रहो, जब तुम रात्रि में गर्जना करोगे, रात्रि में गर्जना के साथ ही जितनी वहां की स्त्रियां हैं वो गर्भवती हो जाएंगी। हे पवन पुत्र हनुमान, आपकी गर्जना से स्त्रियां गर्भवती होंगी, उनके संतान से पुत्री ही होगी। अब हनुमान जी ने कहा कि आपसे विवाह नहीं कर सकता, लेकिन आपको विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरुष ला के दूंगा। जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरुष होगा वो आके हम देंगे। आज हनुमान जी भ्रमण करते करते पहुंचे तो मच्छिंद्र नाथ के जब चमत्कारों को सुना और देखा तो उनसे आग्रह किया। हनुमान जी के आग्रह पर मच्छिंद्र नाथ कहां गए? त्रिया राज्य में। इधर गोरखनाथ भ्रमण करते करते एक जगह जा रहे हैं तो इनकी भेंट हुई कनीफा नाथ से, जो कि शिष्य हैं जालंधर नाथ के। और गुरु गोरखनाथ और कनीफा नाथ की भेंट होती है। कनीफा नाथ को अपनी विद्या पर इतना अहंकार है कि हद से ज्यादा। आज गोरखनाथ के पास बैठ गए, बोले बताओ भाई क्या विद्या सीखी? बहुत दिनों बाद मिल रहे हो, कौन सी विद्या सीखी? गोरखनाथ कहने लगे हमें कछु ना सीखो, हम तो भैया कुछ नहीं है। वास्तविक में जो गुणी व्यक्ति होता है वो अपने आप को कभी ऊपर नहीं बताता। देखना, जो अपने मुंह से कहे कि हमने किया, हम भागवत कराई, हमने ये किया, हमने वो किया, तो ये समझो वो नहीं बोल रहे, उनका अहंकार बोल रहा है। और इस हृदय में दिनेश भैया, इस हृदय में पता है कौन रह सकता है? या तो भगवान को रख लो या अहंकार को। अपने हृदय में एक सीट है, एक स्थान है, उस स्थान में या ईश्वर रहेगा या अहंकार। क्योंकि प्रेम गली अति साकिरी और जामे दोए न समा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। प्रेम गली अति साकरी, जामे दोए ना समाए, जब हरि थे तब मैं नहीं। क्योंकि जब मैं करते थे तो भगवान नहीं थे, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। जिसके हृदय में भगवान बैठ जाए उसका अहंकार छूमंतर हो जाता है। और जो समझो ये कहे हम तो समझो इनका अंकुर निकल रहा है। आज महाराज मच्छिंद्र नाथ ने कहा हम तो कुछ नहीं है, जो इच्छा प्रभु की है। लेकिन हनुमान जी के कहने पर त्रिया राज में आ गए। और इधर गोरखनाथ ने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, जो गुरु ने कहा वही चेला ने कह दिया।
कनीफानाथ कहने लगे अब मौका अच्छो है, चमत्कार दिखाए वे को। कनीफानाथ ने क्या किया परीक्षित जी, अपनी मंत्र विद्या से आम के फलों को वृक्ष से बिना छुए तोड़ करके आसन पर मंगा लिए। अपना मंत्र चलाया और आम के फल टूट करके उनके आसन पर आकर के विराजमान हो गए। अब दोनों ने फल खाए, गुरु गोरखनाथ ने, कनीफानाथ ने। अब गोरखनाथ कहने लगे इन्हें अहंकार है, जब अहंकार को फोड़ा है ना, जब ऑपरेशन तो कर ही दे, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर नाथ पंथ के, हम भी हैं नाथ पंथ के, ये भी हैं, और अगर इनके अहंकार को फोड़ा बनो रहो तो जो बहुत बड़ो फोड़ा ना जो कैंसर हो जाए। अब तो महाराज ऑपरेशन चालू, ऑपरेशन थिएटर में तैयारी हो गई, कैंची कतरनी सब आ गई। गुरु गोरखनाथ बोले कनीफानाथ जी आपकी विद्या क्या बात, बहुत सुंदर, क्या विद्या है। कनीफानाथ और फूल के गुप्पा है गए। और एक बात बताएं जय सिंह चाचा, कोई अहंकारी हो तुम उसकी तारीफ करने लगो, फिर देखो वो गुब्बारा का फूलत हो जो फूल जाए महाराज। कनीफानाथ और फूल गए। अब गोरखनाथ ने सोचा लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दिया जाए। गोरखनाथ ने कहा हे कनीफानाथ जी आप बड़े विद्वान हैं, बहुत अच्छे सिद्ध हैं, आप एक काम करो, ये फल बच गए हैं 4-5, सो इन्हें वापस पेड़ पे लगा दो। अब कनीफानाथ चुप, क्योंकि तोड़ने की विद्या जानते थे, जोड़ने की विद्या, लेकिन विद्या जब सीखो तब पूरी सीखो। तोड़ना तो सबको आता है, जोड़ना सबको। आज गोरखनाथ कहने लगे अरे जोड़ो जोड़ो। कनीफानाथ कहने लगे ना, हमें हमारे गुरु ने सिखाई नहीं, और तुम्हारे अहंकार अब भी है, अगर तुम्हारे गुरु ने सिखाई हो तो आप लगा दो। गोरखनाथ ने कहा अलख निरंजन जय गुरु मच्छिंद्रनाथ की आदेश किया है फलो, यदि मैं गुरु भक्त हूं तो जाकर के वापस आम की डालियों पर लग जाओ। आम के फल उठे और डालियों पर लग गए। कनीफानाथ जी हाथ जोड़ के चरणों से गिर गए। अहंकार फिर भी नहीं गया, रस्सी जल गई लेकिन ऐंठ नाए गो। अब महाराज अहंकार के वशीभूत होकर के कनीफानाथ गोरखनाथ से कहने लगे इतने ही बड़े चमत्कारी हो तो तुम्हारे गुरु त्रिया राज में फंसे हैं औरतन के चक्कर में, सो छुड़वाए ले। गोरखनाथ ने कहा त्रिया राज में? बोले तुम्हें पता ना है? बोले हमें क्या पता, हम तो बहुत दिनों से गुरु से नहीं मिले। कनीफानाथ हंसी उड़ाने लगे। गोरखनाथ कहने लगे हंसो ना, ज्यादा हंसी ना उड़ाओ कनीफानाथ, यदि हमारे गुरु त्रिया राज में है तो तुम्हारे गुरु भी हैलापट्टन में राजा गोपीचंद के यहाँ गड्ढे में कैद है। गोपीचंद की जो माँ है महाराज मैनावंती, उनकी पत्नी है लोमावंती, वो जालंधर की पूजा करती थी, तो गोपीचंद को लगा कि ये जालंधर के चक्कर में फंस गई हैं, शक में आकर के उन्होंने जालंधर को गड्ढे में बंद करवा दिया। इतने ही बड़े तुम भी चले जा, छुड़ाओ अपने गुरु को। आज यहां से कनीफानाथ को अपने गुरु का पता चला, गोरखनाथ को अपने गुरु का पता चला, और महाराज दोनों चेला अपने अपने गुरु को ढूंढने के लिए चले। आज गोरखनाथ चले, लेकिन कारण यह है कि त्रिया राज्य में कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। यदि कोई पुरुष प्रवेश करेगा तो वो मर जाएगा, ये आन लगी है। तो गोरखनाथ त्रिया राज्य की सीमा पर बैठे हैं। आज हनुमान जी के पास गए कि मुझे अंदर जाने दो। हनुमान जी ने कहा हम नहीं जाने देंगे, मुझे आदेश है, हम नहीं जाने देंगे। आज गोरखनाथ और हनुमान जी का युद्ध होने लगा, दोनों वीर आपस में लड़ने लगे। ना गोरखनाथ कम पड़ते हैं ना हनुमान जी कम पड़ते हैं, क्योंकि कारण है गोरखनाथ शिव अवतारी हैं तो हनुमान जी रुद्र के अवतार हैं। हनुमान जी भी तो शिव के ही अवतार है ना। अब दोनों अवतार, दोनों शक्तियां आपस में टकराने लगी, बहुत तेज की गर्जना होने लगी। जब इस गर्जना को
प्रभु राम ने सुना तो राम वहां पर प्रकट हुए, दोनों में सुलह करवाई। कहा कि न तुम हारोगे, न तुम जीतोगे, न तुम जीतोगे, न तुम हारोगे, ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। आज हनुमान जी से कहा आप अलग हो जाओ, गोरखनाथ जो कर रहे हैं करने दो, क्योंकि उनके गुरु को बाहर निकालना शिष्य का परम कर्तव्य होता है। आज गोरखनाथ सोचने लगे कि अंदर कैसे जाएं। अब महाराज एक कलिंगा नाम की जो नर्तकी थी और वो गाना संगीत बजाती थी, नित्य प्रति त्रिया राज्य में जाती थी, गायन विद्या करके वो रानी मैनाकनी को महाराज खुश करती थी और धन दौलत लेती थी। आज कलिंगा से पूछा तुम कहां जा रही हो? कलिंगा कहने लगी बाबा तुम्हें और हमसे काम, बाबा को स्त्री से काम कैसे? बाबा बोले कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहे। आज कलिंगा ने कहा बताओ तो गुरु गोरखनाथ ने हाथ जोड़ के सारा वृतांत बताया। कलिंगा कहने लगी मैं तुम्हें साथ तो ले सकती हूँ, लेकिन तुम तो पुरुष हो, ये दाढ़ी कहाँ ले जाओगे, ये जूड़ा कहाँ ले जाओगे? आज गुरु गोरखनाथ जी ने योग माया को आदेश दिया, ए योग माया मेरे पुरुष शरीर को स्त्री शरीर बना दो। आज योग माया ने गोरखनाथ को स्त्री बना दिया। कलिंगा ने कहा कि स्त्री अकेले बनने से कुछ काम नहीं होगा, तो बोले क्या करना चाहिए? एक काम करो, संगीत की विद्या भी होनी चाहिए। आज मैया सरस्वती का आह्वान किया, हे मां शारदे वीणा वादनी प्रकट हो, मां प्रकट हो। मां सरस्वती प्रकट होती हैं, कहती बताएं महात्मन आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? गोरखनाथ जी ने आग्रह किया, हे मां मुझे सातों स्वरों का संपूर्ण संगीत मेरे हृदय में विराजमान कर दो। आज गोरखनाथ कहने लगे मां, और हम लोग भी कहेंगे, क्योंकि माता सरस्वती की कृपा हम सब पर है तभी ये गा रहे हैं। आज गोरखनाथ मैया से कह रहे हैं कि मात मेरा संगीत हो मैया, मात मेरा संगीत सजा दो, मात मेरा संगीत सजा दो, मात मेरा संगीत, मात मेरा संगीत सजा दो, मात मेरा संगीत सजा दो, मात मेरा संगीत सजा दो, मात मेरा संगीत सजा दो। जय हो बोलो सरस्वती मैया की। सुंदर वीणा आज बजा दो, सुंदर वीणा आज बजा दो, भूला हुआ माँ ज्ञान सिखा दो, भूला हुआ माँ ज्ञान सिखा दो। जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, हमारी बहनें जो पढ़ाई करती हैं, पढ़ते हैं, वो ये बात बोले, ओ भूला हुआ माँ ज्ञान सिखा दो, भूला हुआ माँ ज्ञान सिखा दो। माता तेरे चरणों में आज लगाई, तेरे चरणों में आज लगाई, सब भक्तों ने प्रीत सजा दो, मात मेरा संगीत सजा दो, मात मेरा संगीत सजा दो, मात मेरा संगीत सजा दो,
हाथ मेरा संगीत सजा दो। जय हो। और माँ तुमको मैया आज मनाते, तुमको मैया आज मनाते, प्यारे चरणों में शीश झुकाते, चरणों में शीश झुकाते। आज गोरखनाथ कह रहे माँ मुझे संगीत का वर दो। हे वीणा वादनी मैया, मैं त्रिया राज में एक लड़ाई करने जा रहा हूँ, अपने गुरु को छुड़ाने जा रहा हूँ। तो माँ हार कभी ना होवे मेरी, 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 होवे सदा ही जी सजा दो, हाथ मेरा संगीत 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 सजा दो। आज महाराज गोरखनाथ महाराज को मैया शारदे ने संपूर्ण संगीत विद्या दी। गोरखनाथ महाराज तबला बजाने लगे और सुंदर सा गायन करने लगे। आज तबला बजाते हैं गोरखनाथ महाराज कलिंगा के साथ में त्रिया राज्य में चले गए और त्रिया राज्य में